Hi friends, this is reviewing day one of Border Gavaskar Trophy 2024. This indeed was and is definitely the most hyped and also the most important bilateral series in world cricket. And now we are knowing why. It's a contest between the two best teams in the world. However, batting form will say otherwise. But it's just a natural reaction, a natural review of the day's play, right? So it's not like a set shorts video or a pre-recorded video. It's just very honest opinion about the day's play, the first day's play of this Perth Test. पहला टेस्ट मैच हुआ, पहला टेस्ट मैच का पहला दिन हुआ भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया ऑप्टस स्टेडियम पर्थ में, जो कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट एसोसिएशन का बहुत ही एक पुराना और बाउंसी एंड सीमिंग कंडीशंस वाला एक सरफेस रहता है और वहां पर फास्ट बॉलर्स को बहुत मदद मिलती है। एंड आज भी उससे भिन्न कुछ नहीं था, फास्ट बॉलर्स को अत्यंत मदद मिली है। 17 विकेट्स फेल ऑन डे वन, मतलब 150 पे इंडिया ऑल आउट हो गई। शायद बहुत ज्यादा लोगों को इतना बड़ा सरप्राइज नहीं था, क्योंकि बैटिंग इनेप्टनेस के साथ साथ ही आ रही थी इंडिया की टीम। बट द वे इंडिया केम बैक विद द बॉल, लाइक जसप्रीत बुमराह, वाओ, लाइक what a bowler, a champion bowler, a champion operator. 4 wickets for him at the end of day's play, with Australia scoring 67 runs at stumps for the loss of 7 wickets, trailing India by 83 runs. That is some performance by the bowlers. Like, where are the batters? Batsmen kahan hai bhai? Like, where are batters? What are batsmen doing? Nobody's turning up to bat. What's happening in the world of cricket, in the top level of cricket? Many of the experts in Australia, in around the world, they are sort of saying that it is a fallout of very aggressive white ball cricket that's happening in the world. Yes, definitely. And remember, India and Australia are two top teams in the world, and they play a lot of white ball cricket. They play a lot of 2020 cricket, and they play a lot of test cricket also. And a lot of their players overlap among formats. So for someone like Mitchell Marsh, who is also in a leadership position in the white ball team, is also in the test team, someone like Travis Head, who is playing multiple formats. So on with the Indian team, right? मतलब इंडिया की जो बैटिंग इनेप्टनेस थी, जो बैटिंग वीकनेस है, वो तो जाहिर है सबके सामने। सबको पता है कि बहुत बुरी तरीके से न्यूजीलैंड से घर पे हार करे लोग ऑस्ट्रेलिया गए, और ऑस्ट्रेलिया में कुछ भी हो सकता था इस बैटिंग के साथ, और बहुत ज्यादा रन नहीं बनाए हैं। और जिस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस कुछ लोगों की थी कि इंडिया स्ट्रगल करेगी स्टार्टिंग में, वैसा ही हुआ। बट फिर भी 150 रन बनाए। ऋषभ पंत एंड नीतीश कुमार रेड्डी ने अच्छा खेल खेला। ऋषभ पंत ने कुछ एस्टाउंडिंग स्ट्रोक्स मारे, जो कि केवल दिखाता है कि केवल ऋषभ पंत ही इस प्रकार से काउंटर अटैक कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया को। और नीतीश रेड्डी ने बहुत अच्छे 41 रन बनाए, और इस प्रकार की काउंटर अटैकिंग बढ़िया पारी उन्होंने खेली। और ऐसे ही पारी की जरूरत भारत को ऑस्ट्रेलिया में इस दौरे पर बहुत जरूरत रहेगी। बट जसप्रीत बुमराह ने 4 विकेट लिए हैं, एंड 150 पे ऑल आउट होने के बाद ऐसा संभव नहीं था कि भारत वापसी कर सकती है, लेकिन भारत ने बहुत ताबड़तोड़ वापसी की है और 67 फॉर 7 है। भारत के लिए अब लुक फॉरवर्ड टू डे 2 के लिए बहुत जरूरी है कि एक सॉलिड परफॉर्मेंस करें, और किसी तरीके से अगर वो 50-60 रन की अगर लीड ले सकते हैं तो बहुत बढ़िया होगा। लास्ट 3 विकेट बचे हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, अगर जल्दी से जल्दी ऑस्ट्रेलिया की पारी को निपटा दें और एक बेटर परफॉर्मेंस, अगर 200 से 250 रन का अगर टारगेट किसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया को देते हैं चौथी पारी में चेस करने के लिए, 250 से ऊपर का टारगेट काफी कठिन होगा यहां पर। हालांकि बैटिंग कंडीशंस थोड़ी सी बेटर हो सकती हैं, थोड़ा सा सीम मूवमेंट थोड़ा सा कम हो सकता है बाय द टाइम वी रीच द थर्ड डे, बट क्या पता तब तक बहुत सारे विकेट ना गिर जाएं। तो ये सब चीजें देखने वाली होंगी इस टेस्ट मैच में। लेकिन कल भी हम आएंगे और इस मुकाबले का विश्लेषण हम करेंगे। Heroes of the day were just Josh Hazelwood and Jasprit Bumrah
for taking 4 wickets each, and definitely look forward to day 2 where India can take the initiative and bundle out Australia for a very low total. But we'll wait and see if that happens or not. But hats off to Jasprit Bumrah. What an amazing match-winning bowler he is. जिस प्रकार से वो गेंदबाजी कराते हैं, उनकी सूक्ष्मता, उनकी एक्यूरेसी, उनकी कंसिस्टेंसी उनको बहुत ज़बरदस्त बनाती है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉग बनाती हैं, एक विश्व विजयी गेंदबाज बनाती हैं, और आजकल के दौर में शायद ही उनसे बढ़िया कोई गेंदबाज है। और काफ़ी विशेषज्ञों का यही मानना है कि जसप्रीत बुमराह विश्व में आज सबसे ज़्यादा खतरनाक गेंदबाज हैं, अगर किसी और भी गेंदबाज, किसी और देश की गेंदबाज की तुलना की जाए तो एक बहुत रोमांचक दिन रहा पहला दिन बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का, और पहला टेस्ट मैच का दूसरे दिन का भी हम इसी प्रकार से एक रिव्यू आप तक पहुंचाएंगे। और क्लीन क्रिकेट के लिए, क्लीन क्रिकेट कवरेज के लिए, क्लीन क्रिकेट के विश्लेषण के लिए आप इस चैनल को, पिचिंग विद जोशुआ को आप सब्सक्राइब कीजिए, और निश्चित रूप से एक अच्छा क्रिकेट एक्सपीरियंस आप इंटरनलाइज कीजिए।